So hello everybody, welcome back to my channel. I am Nikki and today this video will not be a study vlog per se, but I know मैं बहुत दिनों से स्टडी व्लॉग नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, बट मैं वो सब धीरे धीरे करूँगी. आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा एंड बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे रिगार्डिंग लीगल मैगजीन. सो आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं आप लोगों के साथ एक सीरीज लीगल मैगजीन के ऊपर शेयर करूँगी, जहाँ पे मैं कवर करूँगी जनरल लीगल मैगजीन, क्रिमिनल लीगल मैगजीन, सिविल लॉ लीगल मैगजीन एंड टॉर्ट के कुछ लीगल मैगजीन. सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं लाइक 2-3 वीडियो में ये सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगी. ऑल्दो यहाँ पे मैंने ज़्यादा लीगल मैगजीन इंक्लूड नहीं किया है, बट अगर आप लोग सपोर्ट करते हो इस सीरीज़ को तो डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी, जहाँ पे मैं बहुत सारे मैंने ऐसे सोच रखे हैं लीगल मैगजीन के बारे में, तो वो सारे मैं इंक्लूड कर दूँ. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. So the number 3 legal maxim is ignorantia juris non excused. इसका मतलब ये है ignorance of law is no excuse. मतलब an individual cannot avoid the liability for breaking law by claiming they did not know it existed. मतलब आप कभी भी mistake of law का excuse नहीं ले सकते. आप mistake of fact का excuse ले सकते हो, but mistake of law इज़ नेवर एन एक्सक्यूज़. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मैगज़ीन का सबसे लैंडमार्क वाला केस ये है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमसी जॉर्ज. ऑल्दो ये केस लॉ आपको कई सारे लीगल मैगज़ीन में रेलिवेंट मिलेंगे, मैंने भी मेंशन किया है, बट इस पर्टिकुलर मैगज़ीन का रेलिवेंट और लैंडमार्क केस यही है. ठीक है, इस पर्टिकुलर मैगज़ीन को आपको इस केस लॉ से याद रखना है. सो इस केस के फैक्ट्स आप गूगल कर लेना या फिर इंडियन कानून से आप पढ़ लेना. मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. यहाँ पे एमसी जॉर्ज जो है डिफेंडेंट, इन्होंने कुछ ऐसा गोल्ड वगैरह कैरी किया था, गोल्ड या फिर कुछ ऐसा मेटलिस्टिक थिंग उन्होंने कैरी किया था, जो कि इंडिया में तब एट दैट टाइम वो अलाउड नहीं था. तो इसी वजह से उनको एयरपोर्ट में ही अरेस्ट किया गया था. तो इस पर्टिकुलर केस को आपको इस लीगल मैगज़ीन के साथ कनेक्ट करके पढ़ना है और याद रखना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टैगलाइन ये दिया है, इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ डाउट इज ओके बट नॉट लॉ. ठीक है, तो आप इससे आप ये याद रख सकते हो कि इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ डाउट, लाइक सेल्फ डाउट को आप भले ही इग्नोर कर दो, यानी कि बेहतर है आप अगर सेल्फ डाउट को इग्नोर ही कर दो, बट लॉ को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, कमेंट पे ज़रूर बताना मेरे टैग्स किस हद तक आपको हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, तो मुझे जान के थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा कि नहीं ठीक है, अभी मेरा टैग्स काम आ रहे हैं लोगों के, है ना. नेवरदलेस अभी क्रिमिनल लीगल मैगज़ीन हम देखते हैं कि मैंने क्या-क्या ऐड किया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्रिमिनल लीगल मैगज़ीन बोलते ही हमारे दिमाग में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिमिनल लीगल मैगज़ीन यही याद आता है कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसी ट्रिया, जिसका मतलब हर एक को पता है. आई एम श्योर अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं भी हो सकता है, इट्स नॉर्मल. बट अगर आप कई दिनों से आप लॉ पढ़ रहे हो, लाइक आप अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी लॉ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन ये मैगज़ीन आपको लाइक जानना ही है एंड आप जानते हो, मुझे पता है. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, ओनली द एक्ट डजंट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड. कभी भी किसी का सिर्फ एक्ट उसे सज़ा नहीं दे सकती अगर उसका इंटेंशन नहीं था उस पर्टिकुलर एक्ट को या फिर क्राइम को करने का. ठीक है, तो हम सबको पता है, ये नॉर्मल सी बात है. अगर हम जनरल एक्सेप्शन भी देखें आईपीसी के, उससे भी हमें पता चल जाता है कि कई सारे ऐसे डिफेंसेस हैं जो कि प्रोवाइड किए गए हैं अंडर आईपीसी, जहाँ पे ये बार-बार दोहराया गया है कि एक्टस रिया एंड मेंस रिया बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कमिट अ क्राइम और टू बी पनिश्ड. ठीक है, तो यहाँ पे रेलेवेंट केसेस बहुत सारे हैं, लाइक देयर आर प्लेथोरा ऑफ केसेस जिसकी मदद से आप ये मैगज़ीन याद रख सकते हो. बट मैंने लैंडमार्क केसेस ही यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, जैसे कि आर वर्सेस प्रिंस, देन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमसी जॉर्ज. यहाँ पे भी इग्नोरेंशिया वाला जो बोला था कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, वहाँ पे भी मैंने इसको लैंडमार्क पे रखा था. एंड यहाँ पे भी ये लैंडमार्क आप कह सकते हो. ठीक है, यहाँ पे भी इंटेंशन वाला कवर हो जाता है, तो ये भी रेलेवेंट केस लॉ है. तो यहाँ पे मैंने 2 ही दिए हैं, आप यहाँ पे बहुत सारे हैं. ठीक है, आप वो लाइक अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो. देन रेलेवेंट सेक्शन बहुत सारे हैं अगेन, बट मैंने यहाँ पे 2 ही रेलेवेंट सेक्शन रखे हैं आईपीसी और बीएनएस के. लाइक आईपीसी के सेक्शन 82 और बीएनएस में वो है 20 में, एंड आईपीसी के सेक्शन 84 एंड बीएनएस में वो है 22 में. ठीक है, तो ये है. एंड मैंने टैगलाइन यहाँ पे ये रखा है, कर्मा इज इक्वल टू नियत. हमारे कर्म डिपेंडेंट है हमारे नियत पे, है ना. अगर हमारा नियत अच्छा है तो ऑब्वियसली कर्म अच्छे होंगे, अगर हमारा नियत बुरा है तो ऑब्वियसली हमारा कर्म भी बुरे ही होंगे, है ना. आई डोंट नो इफ दिस मेकिंग एनी सेंस और नॉट, बट मैंने कोशिश की है थोड़ी बहुत. बाकी अगर आप लोगों को हेल्प होता है तो मुझे लाइक अच्छा लगेगा, मेरी कोशिश कामयाब रहेगी, है ना. ओके, नेवरदलेस नंबर 2 इज डी मैनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स. इसका बहुत लाइक फनी एक इंसिडेंट मैं बताऊंगी इसके बाद. अगर पहले मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ. द लॉ डजंट कंसर्न इटसेल्फ विथ ट्रिफल्स, है ना. इसका रेलिवेंट सेक्शन कौन सा है आईपीसी में, सेक्शन 95.
ओके, तो यहाँ पे मैंने टैगलाइन क्या दिया है, बड़ी-बड़ी शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती है। अभी मुझे इस फ़िल्म का नाम अभी याद नहीं आ रहा, आई नो लाइक आप सब पता नहीं क्या ही सोच रहे होंगे कि मुझे इस फ़िल्म का नाम नहीं याद याद आ रहा है, बट ये शाहरुख खान का मूवी था एंड लाइक मैं भी भूल रही हूँ, आप कमेंट पे ज़रूर बताना, ठीक है? तो या इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी, एक फ़नी सा एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी, इससे आप लोगों को ये पर्टिकुलर लीगल मैगज़ीन याद रह जाएगा, ठीक है? सपोज़ आप मान लो ए करके एक इंसान है जो कि घर बना रहा है अपने कॉलोनी में ही और उधर उन्होंने मटेरियल्स जो कि है जैसे कि मान लो ब्रिक्स एंड जो रॉड वगैरह होता है, जो भी लगता है मटेरियल घर बनाने में, वो सारा उन्होंने अपने घर के जहाँ पे घर बन रहा है, उधर ही साइड में रखा हुआ है, ठीक है? तो उधर से आके सी करके एक इंसान उसी कॉलोनी में जो रहता है, ए का नेबर है, वो आके क्या करता है हर एक रोज़ इधर से एक-एक करके ब्रिक उठा लेके जाता है, ठीक है? एक-एक करके ब्रिक उठा लेके जाता है या फिर लाइक 2 दिन उन्होंने ऐसे चोरी किया है, एक-एक ब्रिक, ठीक है? तो अभी ए जाके ये एफआईआर रजिस्टर लाइक कर सकता है ऐसे देखा जाए तो टेक्निकली बट कोर्ट वहाँ पे ए के केस को इतना रेलेवेंस नहीं देगा और इतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा-सा मैटर है और इतने छोटे-छोटे मैटर पे अगर कोर्ट बैठ जाए जजमेंट पास करने में, देन तो ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो इसी वजह से ये मैगज़ीन लाइक ये एक डिफेंस है, ठीक है? ये सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी एक डिफेंस है, वहाँ पे आप इस पर्टिकुलर लीगल मैगज़ीन को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये है, ये इस एग्ज़ाम्पल को याद रखना, ठीक है? बहुत हेल्प करेगा। ओके। मूविंग फॉरवर्ड नंबर 3 यहाँ पे मैंने रखा है नेमो डेबिट बीस वेक्सारी प्रो उना एट एडम कॉजा इसका मतलब क्या है नो वन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ये बहुत पॉपुलर है बहुत लाइक रेलिवेंट है बहुत लैंडमार्क है आपके लाइक बहुत सारे आंसर्स में ये रिफ्लेक्ट होना जरूरी है ठीक है ये वाला जो लीगल मैक्सिम है क्रिमिनल लॉ में ऑब्वियसली तो इसका मतलब सीधे शब्द में अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है डबल जियोपार्डी का बात ये कर रहा है ठीक है आप किसी भी एक क्राइम के लिए 2 बार सजा आपको नहीं मिल सकती है ना तो ये हमें पता है ऑलरेडी ये आर्टिकल 20 में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है तो यहाँ पे रेलेवेंट प्रोविजन पे मैंने ऐड किया है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में ये बात एकदम मेंशन किए गए हैं और ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना देन सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी एंड बीएनएस बोथ सीआरपीसी एंड बीएनएस में सेक्शन 300 में ये बात दोहराया गया है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइक मैक्सिम है जिसको आपको याद रखना है ऑल्दो मैंने यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो भी मैंने ऐड किए हैं इंक्लूड किए हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है इसी वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है और बहुत फेमस लीगल मैक्सिम है ठीक है तो इसमें अगर आप सब हर एक को याद रख पाओगे तो आपको बहुत हेल्प देगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने रखे हैं रेलिवेंट केस लॉ में क्या रखे हैं मैंने मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953 एंड स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एसएल एप्टे ठीक है यहाँ पे अगर मैं इस केसेस को लाइक डिस्क्राइब करने बैठ जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो विच आई डोंट वांट तो आप ये इंडियन कानून या फिर लाइव लॉ या फिर एसएससी ऑनलाइन पे जाके सर्च कर लेना एंड फैक्ट्स वगैरह पता कर लेना ठीक है देन इसका टैगलाइन मैंने रखा है वन क्राइम वन ट्राई नो रिप्ले नो रिट्राई ठीक है तो यहाँ पे एक सीधी सादी से मैंने रखी है टैगलाइन तो आप इससे आप याद रख सकते हो और हाँ मैं इस पीडीएफ को सेंड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे तो आप जाके डाउनलोड कर लेना ठीक है